नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस पर। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो 14 मई 2023 और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 का पेपर संपन्न हो चुका है। आप में से जितने भी लोगों ने ये पेपर दिया है, सबके दिमाग में कुछ उठापटक चल रही होगी। कोई सोच रहा होगा कि भाई पेपर में ये कट ऑफ हाई जाएगा, कोई सोच रहा होगा कम जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि अगर आपको लगता है कि ये पेपर इजी था तो आप सोच रहे होंगे कि कट ऑफ ज्यादा जाएगा, और अगर आपको लगता है कि पेपर टफ था तो आपको लगेगा कि कट ऑफ कम जाएगा। ये मानव स्वभाव है, होना भी चाहिए। कई अन्य प्लेटफॉर्म पर भी आपने देखा होगा कि क्या कट ऑफ अलग अलग लोग बता रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए हमने ये जो एनालिसिस तैयार की है, हम जो कट ऑफ या जो भी बातें बताने जा रहे हैं, ये विषय विशेषज्ञों के द्वारा बाकायदा एनालिसिस करने के साथ साथ में कुछ ऐसे सेलेक्टेड और ऑलरेडी वर्किंग में यूपी पीसीएस के कुछ ऐसे हमारे दोस्त यार हैं जिनके द्वारा बाकायदा एनालिसिस करके जो इस नतीजे पर पहुंचा गया है, एक नतीजे पर, उसी नतीजे को हम इस सेशन के माध्यम से आपके सामने रख रहे हैं। इस सेशन में हम दो तीन चीजों की बात करेंगे। एक तो पेपर कैसा रहा और क्या कुछ चीजें बहुत ज्यादा परेशान करा है इस बार, है ना। और दूसरी बात हम ये भी बात करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आया है और कौन सा सब्जेक्ट गेम चेंजर बना है, और साथ में हम बात करने वाले हैं कि कट ऑफ इस बार क्या जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस बार का जो पेपर का लेवल है उसे हम क्लोज टू टफ की कैटेगरी में रखेंगे। किस कैटेगरी में रखेंगे दोस्तों? क्लोज टू टफ की कैटेगरी में रखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी थे, हालांकि इतने नहीं जितने बहुत, है ना, कहें कि 3-4 साल पहले पेपर में आया करते थे। अब इधर जब से 4-5 साल की बात करें तो इधर का जो पेपर का लेवल है वो थोड़ा सा अलग हटके आयोग देने लगा है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी रहे हैं। इनकी संख्या 15 से 20 मानी जा सकती है अधिकतम, ठीक है ना। अच्छा, बेसिक कॉन्सेप्ट बना गेम चेंजर। जी हां दोस्तों, जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर था, जिन्होंने छोटी छोटी बातों को भी विभिन्न टॉपिक में ध्यान दिया है, जिनका फैक्चुअल डाटा भी तैयार है और साथ में एनालिटिकल भी तैयार है, और बकायदा किसी भी क्वेश्चन को एग्जामिन करके एनालाइज करके आंसर देने की क्षमता रखते हैं, उनका यह पेपर अच्छा गया है। जी हां, टाइम मैनेजमेंट की बात करें अगर, तो टाइम मैनेजमेंट का तो खेल रहा है। क्यों? क्योंकि जब बहुत ज्यादा एनालिटिकल और बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको सोचने पर मजबूर होना पड़ता है और उसमें टाइम जाता ही जाता है, और ऐसे बहुत सारे सवाल रहे जिसमें टाइम गया है। अब अगर हम बात करते हैं कि भाई यूपी पीसीएस 2023 के प्रीलिम्स के पेपर में सब्जेक्ट वाइज क्या स्थिति रही, तो सबसे ज्यादा हर बार की तरह इस बार भी टॉप पर है करंट अफेयर, जहां से करीबन 42 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जी हां दोस्तों, करीबन 42 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें से योजनाओं से भी 4 क्वेश्चन के आसपास देखने को मिले हैं। इसी प्रकार से हिस्ट्री की बात करें तो लगभग 26 क्वेश्चन हर बार की तरह। हालांकि करंट अफेयर से क्वेश्चन जो है ना, यह अनुमान लगाया जाता था कि 35 के आसपास क्वेश्चन आएंगे, है ना। बहुत रहेगा तो 40 के नीचे ही रहेगा, लेकिन 40 के ऊपर गया है इस बार, जिसमें योजनाओं के भी 4 क्वेश्चन शामिल हैं। इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों पॉलिटी की। तो अगर हम पॉलिटी की बात करें तो इस बार पॉलिटी में थोड़ी उम्मीद से ज्यादा क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। और टोटल 20 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, जिसमें पंचायत राज व्यवस्था से भी सीधे सीधे 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इसी प्रकार से एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की बात करें तो जी हां दोस्तों, इस बार एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी ने भी धमाल मचाया है और लगभग 19 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तो छा गया है भैया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से बहुत क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो थोड़ा सा उसके लिए भी तैयार रहिएगा, है ना। और आने वाले समय में भी आपको लगातार एसडीजी से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हम लगातार पहले भी कह रहे थे कि एसडीजी से क्वेश्चन आएगा, देखिए आ भी गया है। ज्योग्राफी की बात करें तो करीबन 17 क्वेश्चन के आसपास मिले हैं। जी हां, मतलब एनवायरमेंट की तुलना में ज्योग्राफी से क्वेश्चन कम रहे हैं। हालांकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप एनवायरमेंट के कुछ ना टॉपिक हैं ज्योग्राफी में भी शामिल कर सकते हैं, और ज्योग्राफी वाले एनवायरमेंट, मतलब कुछ ना टॉपिक होते हैं जो दोनों जगह कॉमन होते हैं, वो अमूमन ऐसा होता है। इसी प्रकार से अगर आप इकोनॉमिक्स की बात करें तो 9 क्वेश्चन रहा है, थोड़ा और एक्सपेक्ट कर रहे थे आप। साइंस के क्वेश्चन आप और एक्सपेक्ट कर रहे थे, और उस लिहाज से काफी कम आया है, 9-10 क्वेश्चन ही आया है। यूपी स्पेशल के क्वेश्चन जो है ना, पिछली बार की ही तरह 6-7 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो ये ओवरऑल एनालिसिस रहा सब्जेक्ट वाइज की आज के पेपर का हाल क्या रहा। अब अगर आप टोटल इसको काउंट करेंगे तो हो सकता है कि 50 से ऊपर हो जाए, वो हो सकता है और होगा भी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको देखकर लगता है कि इनको कौन से सब्जेक्ट में रखा जाए, तो वो दो सब्जेक्ट में कॉमन हो जाते हैं। अब चलिए हम आपको कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि भैया कट ऑफ कितनी रह सकती है इस बार। तो आप
आपके सामने है भैया, कट ऑफ कितनी रह सकती है। देखिए जनरल से है या ओबीसी से है, भाई जनरल ओबीसी का लगभग एक ही जैसा जाता है। तो जनरल ओबीसी की बात करें तो 85 से 88 नंबर पर आप अपने आप को सेफ मानिए और मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। ईडब्ल्यूएस से है तो 81 से 85 के आसपास या 81 से 84 मानिए पर आपका हो सकता है। फीमेल की बात करें तो 82 से 84 क्वेश्चन पर होना है, ये क्वेश्चन बता रहे हैं 82 से 84, वो नेगेटिव वेगेटिव हटा के, ठीक है ना, हाँ नेगेटिव हटा के, ये नहीं कि नेगेटिव है ना, नेगेटिव हटा के मतलब नेगेटिव हटा के ना कहिए, यूं कहिए कि नेगेटिव करके, मतलब माइनस मार्किंग के साथ ये हम बता रहे हैं, ठीक है ना, मतलब इतने सही होने चाहिए सब नेगेटिव वेगेटिव, ठीक है, लेकर। अच्छा अब इसी प्रकार से देखिएगा फीमेल की बात करें तो 82 84 हो गया, एससी की बात करें तो 79 से 82 और एसटी की बात करें तो वही 75 से 78 के आसपास तक ये कट ऑफ जा सकता है। और ये एक हमारा अनुमान है जो एनालाइज किया गया है पूरी टीम के द्वारा, वही आपको बताया गया है। और मुझे लगता है कि आप में से मैक्सिमम लोगों के, है ना, इसके आसपास बन भी रहे होंगे। हालांकि इस बार जो संख्या थी पदों की वो कम थी, ठीक है, और अमूमन बहुत बार ऐसा होता है कि पदों की संख्या कम रहती है, ठीक है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि इतना कम पद आए हैं, वो बाद में पहले कम पद आते हैं फिर बाद में थोड़े ऐड हो जाते हैं, तो वो सब चलता रहता है। तो उसके लिहाज से अगर आप देखेंगे तो ये कट ऑफ एकदम सटीक लग रहा है हमारी टीम को, और आप इस ग्रुप में आते हैं, इतने के आसपास आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो आप बिल्कुल मेंस के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए। बाकी हम अपने यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस प्लेटफॉर्म की बात करें तो हमारे प्लेटफॉर्म पर लगातार वीडियो री एग्जाम और आरओ की तैयारी आपको करने को मिल जाएगी। आरओ की क्लासेस लगातार आपको रात में 10 बजे देखने को मिलेंगी और वीडियो री एग्जाम की क्लासेस डेली शाम को 6 बजे 7 बजे और 8 बजे अनवरत रूप से पिछले कई महीनों से लगातार चल रही है। तो बिल्कुल अगर आप वीडियो री एग्जाम की तैयारी करते हैं तो 6 बजे 7 बजे 8 बजे जुड़ना ना भूलें, और अगर आप आरओ की तैयारी करते हैं तो भी आप जीएस की क्लास वीडियो री एग्जाम वाली 7 बजे ले सकते हैं, वहां से भी फायदा देखने को मिलेगा। और ऐसा इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि लगातार 7 बजे और रात को 10 बजे, 7 बजे तो वीडियो एग्जाम की लगातार पढ़ा ही रहे थे, 10 बजे जो हमने यूपी पीसीएस के लिए भी स्पेशल क्लासेस इधर बीच ली हैं, वहां से भी क्वेश्चन दे दनादन इस एग्जाम पेपर में देखने को मिले हैं। और इसी विश्वास पर हम कह रहे हैं कि हम आगे भी आपको ऐसे ही जबरदस्त क्वेश्चंस एग्जाम में, है ना, फंसाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी कोई क्लास हो तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो अपने जो मार्क्स हैं वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।